हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के पोर्शन के बारे में, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही हम इसमें बदले हुए राज्यपालों को भी देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है किसकी जयंती पर? तो इनमें से किसकी जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 31 अक्टूबर 2022 को जो है कौन सी जयंती मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वो मनाई गई 147वीं। और 2023 में कौन सी जयंती मनाई जाएगी, तो वो मनाई जाएगी 148वीं जयंती। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, हमने कब से मनाना शुरू किया? तो 2014 से जो है इस जयंती को जो है मनाना शुरू किया गया। और इनकी जयंती को जो है एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो इन्होंने कम से कम भारत की 565 रियासतों को जो है भारतीय संघ में जो है जोड़ने का कार्य किया था। और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात राज्य में है, और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। वो भी इन्हीं की जो है मूर्ति, यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि 182 मीटर जो है ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेसिंडा और ऑर्डनर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वह किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। और ये पीएम कब बनी थी? तो 2017 में बनी थी। हाल ही में इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कब दिया? तो 7 फरवरी 2023 को इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। और बात करें ये किस पार्टी से थी, तो न्यूजीलैंड की जो लेबर पार्टी है, ये लेबर पार्टी से थी। और इन्होंने जो है अब जो है इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2023 को माघी मेला आयोजित हुआ, यह किस राज्य में लगता है? तो जो ये माघी मेला है, ये लगता है पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। जो मुगल थे और सिखों के बीच में, कि मतलब जब 40 सिख यहाँ पर 1704 में जो है मुगलों द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। तो 40 सिखों की जो है शहीद दिवस के रूप में इस मेले का जो है आयोजन किया जाता है। माघी मेले का कहाँ लगता है? तो ये लगता है पंजाब राज्य में। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन अवार्ड बॉल किस खेल में दिया जाता है? तो गोल्डन बॉल जो अवार्ड है वो किस खेल में दिया जाता है? तो जैसे आप सब लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये दिया जाता है फुटबॉल में। और आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये 2022 में कौन जीता? तो अर्जेंटीना के कप्तान जो मेसी हैं, वो गोल्डन बॉल अवार्ड जो हैं जीते हैं। कतर के जो कतर वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें इन्होंने जो है गोल्डन बॉल अवार्ड जो है जीता है। कतर 2022 जो है वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डन बूट जो है कौन जीता है, तो काइलिन एम्बापे जो कि फ्रांस के हैं, वो जीते हैं। 8 गोल उन्होंने यहाँ पर मारे थे। और इससे रिलेटेड तो उत्तराखंड में प्रश्न भी बन चुका है कि कौन कौन सी टीमें फाइनल में पहुंची थी। तो कौन सी पहुंची थी? अर्जेंटीना और फ्रांस पहुंची थी। और अर्जेंटीना यहाँ पर 4-2 से जो है जीत गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो नामीब रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर जो है, तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका और एक और देश है नामीबिया, और ये उसकी सीमा पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, नामीबिया ऑप्शन में था नहीं, तो ये जो हो जाएगा सही आंसर साउथ अफ्रीका हो जाएगा। और एक और रेगिस्तान है जो कालाहारी रेगिस्तान है, वो भी नामीबिया, साउथ अफ्रीका और एक और देश है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना और नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पड़ने वाला रेगिस्तान का नाम क्या है? कालाहारी रेगिस्तान। नेक्स्ट है, बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो करंट अफेयर की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न ये हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं नए राज्यपाल जो हैं बिहार के बने हैं। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो थे वो फागू चौहान थे। वो कहाँ के बन चुके हैं? अब वो मेघालय के जो है राज्यपाल बन चुके हैं।
अन्य ऑप्शन की बात करें तो गुलाबचंद कटारिया कहाँ के बने हैं, तो ये असम के बने हैं। और L.A. गणेशन जो हैं वो नागालैंड के बने हैं। इनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे और लास्ट में जो है इन राज्यपालों को देखेंगे, बदले हुए राज्यपालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C.P. राधाकृष्णन जो हैं ये नए राज्यपाल बने हैं। कहाँ के? तो झारखंड के नए राज्यपाल जो हैं ये बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है? तो उद्गम स्थल कहाँ है तीस्ता नदी का? तो ये निकलती है सिक्किम स्थित हिमालय से ये नदी जो है निकलती है। तो किस ग्लेशियर से निकलती है? पाऊ हुंड्री एक नामक एक ग्लेशियर है, पाऊ हुंड्री नामक ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। और तीस्ता नदी का विवाद किन दो देशों के बीच है? और भारत और बांग्लादेश के बीच में इन नदियों का इस नदी को लेकर क्या है, विवाद है। और ये किस जो है नदी की सहायक है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हमने बात करी थी कि बिहार के जो हैं नए राज्यपाल बने हैं। अनसुईया उइके कहाँ के बनी हैं? तो ये मणिपुर की बनी हैं। और रमेश बैस जो हैं वो महाराष्ट्र के जो हैं नए राज्यपाल जो हैं बने हैं। भगत सिंह कोश्यारी को हटाकर ये नए राज्यपाल जो हैं वहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, राजा राम मोहन राय 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो राजा राम मोहन राय पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा A.B.K. प्रसाद। इनको इनकी 75 वर्ष की जो है पत्रकारिता के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। और एक और प्रश्न कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आर्टिकल नंबर 23 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या किया गया? मानव तस्करी का निषेध किया गया भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 23 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 24 में है कि 14 वर्ष के बालकों को कारखानों में काम करने से रोकना। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र जो उनके शिष्य थे उनको बुद्ध ने अपना जो है अंतिम उपदेश दिया था। और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था कुशीनगर में। और सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। बुद्ध को लेकर भी आपसे जो है प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन हैं? अभी बताया था कि ऑप्शन नंबर जो बी है, रमेश बैस, जो रमेश बैस है वो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल जो हैं बने हैं। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीती? तो इसमें से जो है 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीती? तो ऑप्शन नंबर ए, आर बोनी गैब्रियल जो हैं ये अमेरिका की हैं शायद। तो इसे आप चेक कर लीजिए कि ये कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं शायद। ये जीती हैं 71वें मिस यूनिवर्स का खिताब। तो 85 जो भागीदार थे उन्हें हराकर ये जो हैं मिस यूनिवर्स बनी हैं। इससे पहले जो 17वां हुआ था, 17वां मिस यूनिवर्स कौन जीती थी? तो वो भारत की जीती थी, हरनाज संधू जीती थी। और 71वां मिस यूनिवर्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें पहली बार जो विवाहित महिलाएं हैं और विवाहित माताएं हैं, यानी कि महिलाओं और माताओं ने इसमें भी भाग लिया था, वो भी पहली बार, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट जो है हो जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम यहाँ पर होती है? तो किस रंग की यहाँ पर तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है इंद्रधनुष में?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग की। कितनी होती है? तो 400 नैनोमीटर होती है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, जिसमें से जो लाल रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य जो है सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। तो अगर आपसे कभी प्रश्न बन जाता है कि इंद्रधनुष की तरंगदैर्ध्य कितने से कितने होती है, तो 400 से लेकर 700 के बीच में जो है इंद्रधनुष की जो है तरंगदैर्ध्य होती है, और सबसे कम बैंगनी की होती है और सर्वाधिक जो होती है वो लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव अन्वेषण 2022 जो है आयोजित किया गया? तो इसमें से किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव अन्वेषण 2022 को आयोजित किया गया था। हिमाचल के जो शिमला है वहाँ पर ये आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेषण 2022। नेक्स्ट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो ये की है 1.78 अरब डॉलर की घोषणा। लगभग 21,000 लोगों की यहाँ पर क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, और 7 दिन का यहाँ पर शोक भी रखा गया था। और अब जो हमने बात करी थी कि बदले हुए राज्यपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो बदले हुए राज्यपालों को अगर हम यहाँ पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल त्रिविक्रम परनाइक। और सिक्किम के नए राज्यपाल को देखें तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने हैं। असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया बने हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? शिव प्रसाद शुक्ला बने हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? एस अब्दुल नाजिर बने हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये क्या हैं? रिटायर्ड जो हैं जज हैं। नागालैंड के राज्यपाल कौन बने हैं? तो नागालैंड के राज्यपाल बने हैं L.A. गणेशन। मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? तो फागू चौहान बने हैं। बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल कौन बने हैं? तो अनुसुईया उइके बनी हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं? तो रमेश बैस बने हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो LG कौन बने हैं यहाँ से? तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जो हैं नए उपराज्यपाल लद्दाख के बने हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड GK GS को देखा और बहुत अन्य प्रश्नों को देखा, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रश्न थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।